कल का निफ्टी जरा स्क्रीन पर खींच के लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट दिखाइए। कल सुबह इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय क्या बातचीत हो रही थी? लॉन्ग्स पर 18,118 पर मुनाफा वसूली करें। कल का इंट्राडे हाई आपकी स्क्रीन पर आएगा 18,135 के आसपास। फिर दूसरी तरफ के ट्रेड की बात हुई थी, 18,100 130 के जोन्स पर बिकवाली करने के मौके ढूंढिएगा 18,150 के स्टॉप के साथ। करा होता उस इनिशिएट ट्रेड को, ना स्टॉप लॉस ट्रिगर होता और आपने नीचे 18,000 तक के लेवल्स आते हुए देखे। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स निफ्टी पे ब्यूटीफुली वर्कआउट करते हुए नजर आए। अब इस तरह के न्यूट्रल सेटअप और इस तरह के ट्रेड सेटअप और खराब ग्लोबल क्यूज के बीच में अब निफ्टी पे क्या अप्रोच या रणनीति? बिल्कुल आशीष, और कल एक्चुअली हमने 3 बजे एक 18,050 की पुट भी डिस्कस की थी। वो 4 रुपए वाली पुट स्क्रीन पर 16 रुपए हुई थी। तो वो मतलब कई बार ऐसे आपको गट फीलिंग आ जाती है। देखिए, अगर आपने कल शॉर्ट लिया है और वो इंडिकेशन थे जो शॉर्ट लिया है, पहली ट्रेड आपकी होनी चाहिए आज 17,950 से 17,975 पर मुनाफा वसूली करें। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं ये जो लेवल्स लिखता हूँ ना, ये मैं मतलब कई लोग पूछते हैं कि कहाँ से आते हैं ये लेवल्स। आप देखिए, कल मैंने 17,950 से 17,975 बाय जोन दिया था, ठीक है ना, कि अगर यहां पर मिलेगा तो आप खरीदेंगे। तो आज 17,950 से 17,975, इसीलिए अब वो शॉर्ट वालों के लिए मुनाफा वसूली का जोन है। अगर आपने कल शॉर्ट किया था 18,135 पे तो चलो किसी नहीं किया होगा, लेकिन अगर वो इंडिकेशन मिलने के बाद आपने 18,100 पर भी किया या 18,090 पर भी किया, कोई भी लेवल पर आपने किया, तो एंड तक आपको प्रॉफिट मिला। प्लस आज आपको एक हल्का सा गैप डाउन मिल रहा है। तो 17,950 से 75 में प्रॉफिट बुक करें, वो पहला ट्रेड होगा। देखिए, इसलिए कह रहा हूं मैं ये पहला ट्रेड होगा क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप्स मार्केट है कि पहले डिप पर बाइंग आएगी। इसके लिए प्रॉफिट बुक करना जरूरी है शॉर्ट ट्रेड में। शॉर्ट ट्रेड में बहुत लंबा आपको बने रहने की जरूरत नहीं, अनलेस मार्केट इंडिकेशन दे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखिए, 2 लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 17,939, और दूसरा फिर बड़ा सपोर्ट जो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 17,885। बेसिकली आपको करना क्या आशीष, इस जोन को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करे तो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस और बाय जोन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब अगर मार्केट बहुत चैरिटेबल हुआ तो ये आज ट्रेड शायद ब्यूटीफुली प्ले होगा, नहीं हुआ तो आपके लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन तो मैं क्या कह रहा हूँ, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखें और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर बाय करें। ये आपके लिए एक मेन ट्रेड है। लेकिन खरीदारी से पहले देख लें कि वो निफ्टी आईटी में स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि पहली डिक्लाइन निफ्टी आईटी की वजह से ही आएगी आज। वहां पर स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है और इसके लिए लेवल से ज्यादा जरूरी है टेक्सचर मार्केट का, कि वहां पर रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है। अगर रिकवरी आ गई वहां पर और वो सस्टेन हुई तो फिर आप निफ्टी में बाय करें। और फिर वो बाय जोन क्या हो गया फिर 17,900 से 17,950 के करीब, 960 तक भी आप ले सकते हैं अगर 950 ना आए तो। लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 17,875। बेसिकली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 10 पॉइंट नीचे, मतलब 10-15 पॉइंट का नीचे का आप देख लें कि वो 20 डे डेमा सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वहां फिर मेरे ख्याल से फिर बाय करें। और अगर फिर ऊपर आए तो फिर वापस मुनाफा वसूली का जोन होगा 18,075 से 18,100, और वही स्टॉप लॉस कल वाला ही 18,150। तो कल की शॉर्ट्स में पहले प्रॉफिट टेक करें, उसके बाद अगर लोअर लेवल पर सस्टेन कर रहा है और निफ्टी आईटी रिकवर कर रहा है तो बाय करें करीब 50 डेमा पर, और 20 डेमा पर स्टॉप लॉस लगा दें। लॉजिकल रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ये है आज की। लेकिन अगर 20 डेमा टूट जाए तो फिर बाहर हो जाए फिर मार्केट से, फिर बहुत क्लियर भी होगा उसमें।